एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम पावर पॉइंट से जुड़ी हुई 20 क्वेश्चन की लिस्ट लेके मौजूद हैं आपके लिए, जो बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप नहीं करें। और ये ऐसे 20 क्वेश्चंस की लिस्ट है जो पावर पॉइंट में आपके 10 नंबर कंफर्म करेंगे एग्जाम में। जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं और जो भी बच्चे वहां से एग्जाम दे के आ रहे हैं, आप उनसे भी एक बार हमारे वीडियो को देख करके और कंपेयर भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। बात ज़्यादा नहीं करेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि आज के कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर पॉइंट से जुड़ी हुई क्वेश्चंस है जिसको आप एग्जाम में जरूर याद करके जाए, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करें। जैसे आप एक हाइपरलिंक पर है, आपको दूसरे हाइपरलिंक पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। शॉर्टकट है इसका Ctrl+D, ऑप्शन बी है Ctrl+H, ऑप्शन सी है Ctrl+K, या फिर ऑप्शन डी है टैब। कमेंट में आप आंसर दीजिए इसका। हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पर आप कैसे जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, टैब। देखिए, एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक पर जाने के लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करना होगा। अब बहुत लोगों के मन में ऐसा संशय होगा कि Ctrl+K इसका राइट आंसर होगा। देखिए, Ctrl+K जो होता है ना, ये हाइपरलिंक इंसर्ट करने का शॉर्टकट है। यहाँ पूछा जा रहा है कि एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन करना है आपको, सेलेक्ट करना है एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक को। तो आप टैब की का प्रयोग करके और एक हाइपरलिंक से दूसरे हाइपरलिंक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्लाइड सॉर्टर को किस मेनू से एक्सेस किया जाता है। सवाल को एक बार क्लियर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में होता है, ये भी आप समझ सकते हैं क्वेश्चन को। और इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है एडिट, ऑप्शन बी दिया है फाइल, ऑप्शन सी दिया है व्यू, या फिर ऑप्शन डी दिया है इंसर्ट। स्लाइड सॉर्टर के बारे में जैसे कि आपको पता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल में जितनी भी स्लाइड बने हुए हैं, सभी स्लाइड एक साथ छोटे छोटे साइज में डिस्प्ले होता है। या ये भी कहते हैं कि एक साथ सभी स्लाइड को हम देखते हैं इस ऑप्शन के द्वारा। जो भी स्लाइड बना होगा, जितने स्लाइड बने होंगे पावर पॉइंट में, सब एक साथ दिखाएगा। लेकिन ये ऑप्शन होता किस मेनू में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट में गेस भी कर सकते हैं आप। राइट आंसर इसका होगा व्यू। ये आज के पावर पॉइंट से जुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, तो आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि पावर पॉइंट से आपको पता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम में। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ से एनालिसिस करके लाया गया है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी प्रस्तुति में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग कैसे सेट करते हैं, किस ऑप्शन के द्वारा। ऑप्शन ए दिया है स्लाइडर टाइमिंग, ऑप्शन बी है स्लाइडर टाइमर, ऑप्शन सी है रिहर्स टाइमिंग, या फिर ऑप्शन डी है नॉन। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका क्या होगा। देखिए, ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये तो पावर पॉइंट में आपको नहीं मिलेंगे। आपको इस विकल्प का अगर प्रयोग करना होगा तो उसके लिए आपको रिहर्स टाइमिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्लाइड शो देखने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और ये पावर पॉइंट का बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जिसको आपको तो बिल्कुल देखना है, इसको अपने दिमाग में रखना है जब भी एग्जाम हॉल में आप जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो आपको 1 नंबर देने जा रहा है। तो राइट आंसर कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है F2, ऑप्शन बी है F7, ऑप्शन सी है F5, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट इसका क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए। इसमें उम्मीद है किसी का भी आंसर राइट हो, सबका आंसर राइट हो, किसी का आंसर गलत नहीं हो, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। ये एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा F5। F5 बटन से हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड को प्रस्तुति करते हैं, या इसको बोलते हैं कि जो भी स्लाइड है उसका प्रेजेंटेशन देखना हो तो F5 बटन प्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं। सवाल को आप एक बार फिर से देखिए, पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं, क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है टाइटल, टेक्स्ट, या फिर ग्राफ। ऑप्शन बी है ड्रॉ ऑब्जेक्ट और शेप, ऑप्शन सी है क्लिप आर्ट, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। राइट इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। देखिए, जब भी पावर पॉइंट में हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो हम लोग टाइटल भी रख सकते हैं, टेक्स्ट भी रख सकते हैं, ग्राफ पर भी लगा सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं, और क्लिप आर्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ दिए गए सभी विकल्प के ऊपर हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड तैयार कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है। ये तो आपको कई बार हम बता रहे हैं कि पावर पॉइंट का जूम प्रतिशत मैक्सिमम, एक्सेल का और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तीनों का तो आप जरूर याद करके जाइए। तीनों में से एक निश्चित रूप से पूछेगा आपके एग्जाम में। एक नंबर तो ये आपके पास में मौजूद है, अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो ये एक नंबर आपके पास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पावर पॉइंट में अधिकतम कितने प्रतिशत तक आप स्लाइड को जूम कर सकते हैं। और जूम करने के लिए बोले, आपको बताया भी है कि व्यू टैब में भी जूम का ऑप्शन दिया हुआ रहता है। और दूसरा एक होता है नीचे स्टेटस बार पे, जो यहाँ पर आपको 0 दिखाई देता है और यहाँ पर मैक्सिमम कितना दिखता है, जिसकी सहायता से हम लोग इस चैनल से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसको इधर करेंगे तो जूम इन होगा और इधर करेंगे तो जूम आउट होगा। तो मैक्सिमम जूम हम लोग कर सकते हैं 400% तक। तो इसका राइट आंसर होगा 400%। ये सवाल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2019 के एग्जाम में भी पूछा हुआ था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में है ये। अगला क्वेश्चन है कस्टम एनिमेशन में कौन से इफेक्ट सेट कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन, इसका जवाब वही देगा जो पावर पॉइंट रेगुलर यूज करता होगा। ऑप्शन ए है इंट्रेंस इफेक्ट, ऑप्शन बी है इम्फेसिस इफेक्ट, ऑप्शन सी है एग्जिट इफेक्ट एंड मोशन पाथ, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो पावर पॉइंट के कस्टम एनिमेशन में हम लोग सेट कर सकते हैं। देखिए कस्टम एनिमेशन में जब आप जाएंगे तो आप एक एक स्लाइड पर एनिमेशन लगाते हैं, इसके द्वारा अलग अलग ऑब्जेक्ट पर, अलग अलग टेक्स्ट पर अलग अलग प्रकार के एनिमेशन लगाना होगा, तो हम लोग कस्टम एनिमेशन विकल्प का चयन करते हैं। जब हम कस्टम एनिमेशन में जाते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे इफेक्ट दिखते हैं, जिसमें आपको इंट्रेंस इफेक्ट भी दिखता है, उसके बाद इसमें आपको इम्फेसिस इफेक्ट भी दिखता है, एग्जिट इफेक्ट और मोशन पाथ भी दिखते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर होगा सातवें का डी। क्वेश्चन 8 है वर्तमान स्लाइड, जिसको हम लोग करंट स्लाइड भी कहते हैं, से प्रस्तुति शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग होगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप लोग अभी तक इसके बारे में नहीं जानते होंगे शायद। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए आप लोग के लिए काफी चैलेंज है इस क्वेश्चन का जवाब देना। स्टार्टिंग से अगर स्लाइड का प्रीव्यू देखना होता है तो सबको पता है कि हम लोग क्या दबाते हैं, F5 बटन से जो आपका स्लाइड होता है ना, वो स्टार्टिंग से मतलब पहला बिगिनिंग, पहले स्लाइड से प्रीव्यू होता है। तो ये F5 जो होता है ना, बहुत लोग आज तक किसी को जानते हैं कि F5 दबा के हम लोग स्लाइड को देखते हैं। लेकिन मान लीजिए एक प्रेजेंटेशन फाइल में मल्टीपल स्लाइड है, अलग अलग ऐसे स्लाइड बने हुए हैं, और सपोज दैट आप स्लाइड नंबर 2 पर मौजूद हैं और आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 3 स्लाइड बने हुए हैं और अभी हम लोग 2 वाले पर एक्टिव है। तो अगर यही से डायरेक्ट हमको प्रेजेंटेशन देखना होगा तो किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे, सवाल यही है। जिसको पता है कमेंट कीजिए। आज तक मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को ये ऑप्शन नहीं पता होगा, और ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपका नंबर छीन के लेके चला जाता है। तो नंबर छीनने नहीं देना है, हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होता है शिफ्ट प्लस F5। नॉर्मल F5 से आप लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी हम शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं तो करंट स्लाइड, जिस स्लाइड पर हम मौजूद होते हैं वहीं से प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है पावर पॉइंट में टास्क पेन को शो एंड हाइड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। टास्क पेन, टास्क पेन क्या होता है, पावर पॉइंट का ये जो स्लाइड आप दिखता है, स्लाइड के राइट साइड में यहीं पर टास्क पेन दिखाई देता है, राइट साइड में। तो टास्क पेन को कैसे हम लोग शो हाइड करते हैं, ऑप्शन ए है F1, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F1, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस F5, या फिर ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस F2। राइट आंसर इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस F1। इसका बी करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस F1। इसके द्वारा हम लोग टास्क पेन को ऑन ऑफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एनिमेशन क्या है। ये हमारे एक पहले भी हमने एक सेट तैयार किया था 60 क्वेश्चन का, आप लोग जाके और वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है वो वीडियो। 60 प्रश्नों का एक पूरा का पूरा मॉडल पेपर है जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी ये क्वेश्चन रखा गया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनिमेशन क्या है, ऑप्शन दिया है स्थिर चित्रों को गति देना, प्रिंट निकालना, ग्राफ में चित्रों को बदलना, या चित्र बनाना। एनिमेशन आपको पता है ना कि जो भी इमेज होता है उसमें हम लोग एक मूवमेंट दे देते हैं, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्थिर चित्रों को गति देना। एनिमेशन उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है। चलिए ये सवाल जबरदस्त है, आप इसका आंसर दीजिए। प्रेजेंटेशन को ओपन करते समय लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है आउटलाइन, ऑप्शन बी दिया है नोट्स, ऑप्शन सी दिया है स्लाइड, या फिर ऑप्शन दिया है डी ऑल ऑफ एबव।
देखिए पावर पॉइंट के विंडो में जब आप जाइएगा, सवाल समझा देते हैं आपको, और यहाँ पर पावर पॉइंट के स्लाइड्स दिखते हैं पेज पर, जिसमें ये दो आपको लेआउट दिखते हैं, जिस लेआउट के अंदर आप टेक्स्ट लिख करके और स्लाइड तैयार करते हैं। तो ये सवाल पूछ रहा है, ऊपर आपके टैब मौजूद होते हैं, इसके ऊपर टैब मौजूद होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, सारी चीजें होती है। यहाँ पर टास्क पिन होता है आपका, और ये पूछ रहा है कि यहीं पर, यहाँ पर जो आपको कुछ दिखाई देते हैं छोटे छोटे साइज में ऐसे, जो भी आप स्लाइड बना रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि इसी में क्या मौजूद नहीं होता है, कौन सा टैब नहीं होता है। आउटलाइन नहीं होता है, कि नोट्स नहीं होता है, कि स्लाइड नहीं होता है। तो आपको बता देते हैं, उसमें आउटलाइन भी मौजूद होता है और स्लाइड भी मौजूद होता है, नोट्स मौजूद नहीं होता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, नोट्स। क्वेश्चन नंबर 12, पावर पॉइंट में हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए इनमें से किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्लाइड डिजाइन, ऑप्शन बी है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन सी है स्लाइड मास्टर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता होगा तो। बहुत सिंपल सा ये सवाल है, और इसको आप हमेशा यूज करते होंगे। हर स्लाइड में एक जैसी फॉर्मेटिंग, और उसको हम लोग कैसे करते हैं? उसको हम करते हैं स्लाइड मास्टर से। देखिए स्लाइड मास्टर से आप एक मास्टर स्लाइड तैयार करते हैं, जिसमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग पहले से हर एक स्लाइड के लिए मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से किस व्यू में हम अपनी सभी स्लाइड को एक साथ देख सकते हैं? अभी इसका जिक्र हम कुछ देर पहले भी किए हैं कि सभी स्लाइड को, जितने भी स्लाइड है सबको छोटे छोटे साइज में आपको देखना है एक साथ। तो किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प है थ्रो स्लाइड स्लाइड व्यू, या स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा, या व्यू के द्वारा, या फिर केवल स्लाइड के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आप कमेंट कीजिए। अभी अभी बताए हैं, आपका माइंड टेस्ट है, थोड़ी देर पहले हमने वीडियो में बताया भी है, आज ही की वीडियो में, इसी वीडियो में बताए हैं शुरू के क्वेश्चंस में। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। किस विकल्प के द्वारा सभी स्लाइड को एक साथ स्क्रीन पर देखा जाता है? राइट आंसर इसका होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। अभी अभी जिक्र किए थे इसके बारे में। तो 13 का बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? देखिए व्यू पर तो आपको बता रहा है ना कि व्यू तो आप एकदम देख लीजिए, पावर पॉइंट में कितने व्यू है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने व्यू है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितने पेज व्यू होते हैं। तो इन तीनों को आपको जरूर देखना है और याद रखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। हर एक सेट में क्वेश्चंस होंगे, हमारे हर एक सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की लिस्ट में हमने रखा हुआ है इसको। तो राइट आंसर इसका देखिए क्या है। पहला है नॉर्मल व्यू, ऑप्शन बी है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ऑप्शन सी है आउटलाइन, या फिर ऑप्शन डी है स्लाइड शो व्यू। हमारे साथ अपना आंसर बताइए, आप शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। पावर पॉइंट का व्यू कौन सा नहीं है? देखिए नॉर्मल व्यू तो सब में होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, इसके बारे में अभी बात किए थे कि ये भी व्यू मौजूद होता है एक साथ सभी स्लाइड को देखने के लिए। और तीसरा है स्लाइड शो व्यू, F5, जिसका प्रयोग करके हम लोग सभी स्लाइड को जूम करके और एक प्रेजेंटेशन शुरू करके देख सकते हैं फुल स्क्रीन व्यू में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आउटलाइन व्यू इज द करेक्ट आंसर फॉर 14 क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ऑप्शन का यूज पावर पॉइंट में शैडो, टेक्स्ट, कलर और बॉक्स का कलर बदलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राइंग टूल्स, ऑप्शन बी कलर स्कीम, ऑप्शन सी बैकग्राउंड कलर, या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट टूल्स। राइट आंसर 15 का हो जाएगा कलर स्कीम। कलर स्कीम ऑप्शन के द्वारा शैडो, टेक्स्ट और कलर को, कलर बॉक्स का कलर बदलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज क्या है? हाइड स्लाइड के द्वारा क्या हम लोग करते हैं? सवाल में इसका आंसर मौजूद है। हाइड मींस छिपाना, स्लाइड को आप छिपाते होंगे। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है एडिटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। दूसरा दिया हुआ है प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तीसरा दिया है प्रिंटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। चौथा है डिलीटिंग के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। देखिए जब भी हम लोग हाइड स्लाइड करते हैं, उसके बाद अगर हम F5 बटन दबा के और प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं फुल स्क्रीन व्यू में, तो आपको पता है कि जिस स्लाइड को हम हिडन कर देते हैं ना, वो स्लाइड प्रेजेंटेशन में नहीं दिखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई स्लाइड को हाइड करने के लिए। राइट आंसर बी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है,
इनमें से किस स्टाइल को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जाता है? ये भी देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको दिमाग में रख लीजिए या फिर कॉपी कलम पर नोट कर लीजिए। चलिए साथ में एक बार ट्राई करते हैं कि इसका राइट आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। ऑप्शन ए है ग्रेडियंट, क्या ग्रेडियंट को बैकग्राउंड की तरह यूज किया जा सकता है? ऑप्शन बी है टेक्सचर, ऑप्शन सी है पिक्चर, या फिर ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, इनमें से सभी। राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए, वेट कर लेते हैं, आपको 5 सेकंड मौका देते हैं। 17 का ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन ऑप्शन करेक्ट होगा? 5 सेकंड आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि ये हमारे हर एक सीबीटी एग्जाम की जो भी सेट्स हमने तैयार की हुई है जिसमें पावर पॉइंट के क्वेश्चन है, उसमें ये क्वेश्चन जरूर होगा। तो यूं समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है ये। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो ग्रेडियंट मतलब मल्टी कलर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्सचर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पिक्चर भी बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हैं। तो राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। आज का क्वेश्चन 18 है, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करेंगे? कौन सा टैब, कौन सा व्यू यूज करेंगे अगर आपको केवल टेक्स्ट देखना है स्लाइड में? तो किस व्यू में आप जाएंगे, कौन सा व्यू होता है? जैसे व्यू के बारे में अभी भी जिक्र हमने आपसे किया हुआ था कि जो व्यू होता है ना, व्यू में अलग अलग प्रकार के प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं। पावर पॉइंट में, एक्सेल में जाएंगे तो वर्कशीट व्यू होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे तो पेज व्यू होता है। तो यहाँ पावर पॉइंट में किस व्यू का इस्तेमाल करके केवल टेक्स्ट देख सकते हैं? इसमें केवल आपको टेक्स्ट दिखाएगा। अगर आप ग्राफिक्स बनाए हुए हैं या ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, शेप बनाए हुए हैं, इमेज लाए हैं, तो वो सारी चीजें आपको नहीं दिखेंगी प्रेजेंटेशन में। तो इसमें इसका राइट आंसर होगा आउटलाइन व्यू, याद रखिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। या फिर अगर आपके पास सिस्टम मौजूद है तो पावर पॉइंट का व्यू टैब जाके एक बार जरूर देख लीजिए इस ऑप्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस मेनू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसे ऑप्शन होते हैं? यहाँ पर तो आपको तीन तीन ऑप्शन दे दिया भाई, एनिमेशन स्कीम भी दे दिया, कस्टम एनिमेशन भी दे दिया, स्लाइड ट्रांजिशन। किसी एक के बारे में अगर आप जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है टूल्स मेनू, ऑप्शन बी दिया हुआ है इंसर्ट मेनू, ऑप्शन सी दिया हुआ है व्यू मेनू, या फिर ऑप्शन डी दिया है स्लाइड शो मेनू। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन एंड स्लाइड ट्रांजिशन। राइट आंसर होगा इसका। हाँ गेस कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, कीजिए कीजिए, एकदम आसान सवाल है ये। तीन तीन यहाँ पर आपको क्लू मिल रहा है, तीन तीन क्लू, एक नहीं। राइट आंसर इसका होगा परफेक्ट, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, स्लाइड शो मेनू। जी बिल्कुल, स्लाइड शो मेनू इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स में फॉन्ट को रिप्लेस करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है टूल्स में जाकर के फिर हम रिप्लेस करते हैं, ऑप्शन बी है एडिट में जाकर फॉन्ट्स पर क्लिक करते हैं, या फिर ऑप्शन सी है फॉर्मेट में जाकर रिप्लेस फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड में फॉन्ट को रिप्लेस करना है, फॉन्ट बदल देना है, किस मेनू में जाएंगे, किस टैब में जाएंगे? बताइए कौन से ऑप्शन के द्वारा इसको सॉल्व किया जाएगा? और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट। ये रहे आज के 20 पावर पॉइंट से जुड़ी हुई क्वेश्चंस जो इस बार सीबीटी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये एनालिसिस करके लाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप जरूर अच्छे से देखिए। और पावर पॉइंट में अगर आपको भी अपने 10 नंबर कंफर्म करना है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, एक दूसरे का सपोर्ट भी कीजिए, एग्जाम में पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए और 10 नंबर अपने झोले में लेकर आइए। ये था आज पार्ट 1 पावर पॉइंट से जुड़ी 20 क्वेश्चन की लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर पॉइंट से जुड़ी और भी क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।